फिफ्थ है कैपिटल ऑफ जच रिपब्लिक, ठीक है ना, जच रिपब्लिक का कैपिटल पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है जच रिपब्लिक बच्चों? साउथ अमेरिका वाली साइड पे है, ठीक है। जब मैं इंशाल्लाह आपको मैप करवाऊँगा जियोग्राफी के अंदर, जब हम डिटेल लेक्चर्स भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये यानी कि कॉन्टिनेंट भी डिस्कस करूँगा कि साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी कंट्री है, उनकी कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यानी कि टॉपिक्स पूछ सकता है, उसे ईच एंड एवरीथिंग हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पूछा गया कि जच रिपब्लिक का जो साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना, उसका कैपिटल क्या है? वो बच्चों कौन सा है? पैराग्वाय है, ठीक है ना, कौन सा है? पैराग्वाय। इसी तरह डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यहाँ पे एक चीज़ आप बच्चों आपने हमेशा याद रखनी है जब कभी भी यूएसए की बात हो, ठीक है ना, यूएसए का टाइम टेबल फिक्स है। जहाँ पे भी आप देखें 20 जनवरी, ठीक है, क्या देखें 20 जनवरी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 20 जनवरी, 23 फरवरी लिखा हुआ है, 25 मार्च लिखा हुआ है और 29 अप्रैल लिखा हुआ है। तो अमेरिका के अंदर फिक्स है कि बच्चों जब कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट ऑथ लेगा या अपने टर्नोवर को शुरू करेगा तो वो कब से करेगा? 20 जनवरी से करेगा। तो इसीलिए ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा आप अगर आपको ना भी याद रहे ना कि कब किया गया, तो 20 जनवरी को आप फिक्स या आप मेमोराइज़ कर लें कि जब कभी कोई भी प्रेसिडेंट हो यूएसए का, किसका? यूएसए का, तो वो फिक्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब कभी भी प्रेसिडेंट ऑथ लेगा वो 20 जनवरी से लेगा। तो इसका क्या राइट ऑप्शन बनता है? 20 जनवरी 2017। ये आपने याद रखना है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह सहमत है हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन, ठीक है ना, जो हमारे हवाई जहाज़ वगैरह उठते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड क्वार्टर के बारे में पूछा जाता है बच्चों। तो वो कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, ठीक है ना, कहाँ पे? मॉन्ट्रियल के अंदर। और इसी तरह इसी से रिलेटेड हेड क्वार्टर से रिलेटेड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें ही है हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है ना, WTO इसका ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर पूछा गया है। तो ये कहाँ पे बच्चों? जिनीवा के अंदर। कहाँ पे है? जिनीवा के अंदर है। इसी तरह दी कैपिटल ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया, ठीक है ना, कैपिटल किसका पूछा गया है? लाइबेरिया का। कहाँ पे है? अफ्रीका वाली साइड पे। तो इसका देख लेते हैं एमसीक्यूज, देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से हैं। तो पहला एमसीक्यूज है कंपाला, मोरोविया, रनवंदा और नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो हमारा लाइबेरिया है तो उसका कौन सा है बच्चों? मोनरोविया है। कौन सा है? मोनरोविया है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना बच्चों आपको। तो इसी तरह द कंट्री वोन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप, जो मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही जब हमने ये सीरीज़ शुरू की थी तब पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कुछ टॉपिक्स, या आप समझ लें कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो कि कमीशन नहीं छोड़ता, जिसके अंदर ओलंपिक्स हैं। आप कह लो कि मौजूदा जो उस दौर में जैसे करंट सिचुएशन के मुताबिक अगर कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई इवेंट्स मुनक्किद किए गए हैं, कहीं पे हेल्ड हुआ है, तो उसके बारे में कमीशन ज़रूर पूछता है, ठीक है ना। तो इसी तरह द कंट्री वोन मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप, हमें बहुत से स्टूडेंट्स ज़रूर फीफा वर्ल्ड कप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हुए हैं? स्पेन ने जीता है, ब्राज़ील ने जीता है, अर्जेंटीना या फ्रांस। तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीता हुआ है ना, वो किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता हुआ है। किसने जीता है? ब्राज़ील। ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो इसी तरह कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया के कैपिटल, ठीक है ना, अफ्रीका वाली साइड पे जा रहा है ये। टायराना होता है, हवाना होता है, क्वेटो होता है या नन ऑफ दिस। तो बच्चों ये भी क्या है? टायराना है। इसी तरह 12 है विच बॉडी इज़ रिलेटेड टू हेरिटेज एंड कल्चर। हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उसका क्या नाम है बच्चों? यूनेस्को है, ठीक है ना, ये आपने अच्छे से याद करना है। और जो हमारा यूनिसेफ होता है ये बच्चों के बारे में आता है, यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फंडिंग, ठीक है ना, जो बच्चों के रिलेटेड होते हैं, बच्चे जो काम कर रहे हैं या लेबर हैं उनके बारे में जो फंडिंग करती है वो क्या है? यूनिसेफ होता है। अब इसी तरह यूनाइटेड नेशन हैज़ टोटल मेंबर्स, ये जब हम मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि UN के टोटल मेंबर है वो कितने हैं? 193 हैं और 2 रिज़र्व भी हैं, ठीक है ना। 2 रिज़र्व कंट्री कौन सी? वेटिकन सिटी है और पैलेस्टाइन है। रिज़र्व का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर इसे कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर आपने अब इसी तरह नीचे वाला है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जैसे कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15 है, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर कौन से? UK, USA, ठीक है, फ्रांस, रशिया, ठीक है, और चाइना। ये इसका क्या है? ये परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है।
और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर का मतलब क्या होता है कि जिनको हर 2 साल बाद इलेक्ट किया जाता है। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मज़ीद आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके थोड़े बहुत लिखा हुआ है कि इसका क्या काम है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है, परमानेंट मेंबर हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ग्लोबली भी होता है, ठीक है ना। अब हम मज़ीद देख लेते हैं जल्दी से, चले हैं। अब इसी तरह 15 है, गल्फ कोर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हॉल्स। जो गल्फ कोर्स जो बच्चों कितने होने गल्फ कोर्स के अंदर 18 हॉल होते हैं, ठीक है ना। गल्फ के लिए कंपलसरी है कि उसके अंदर कितने हॉल होने चाहिए, कम से कम 18। अब इसी तरह 16 है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जो हमारा OIC है उसके बारे में पूछा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है ना, उसने हेडक्वार्टर नहीं पूछा, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर पूछा, तो वो कहाँ पे है, जद्दे के अंदर है। और वैसे अगर देखा जाए कि OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। इसी तरह 17 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1967 में बनाई गई, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। ये किसके लिए बनाई गई थी बच्चों, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बताई गई थी, इंसानों के हुकूक से रिलेटेड ये बनाई गई थी। इसी तरह विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहते हैं बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा लेक्स हैं वो है फिनलैंड, ठीक है ना। फिनलैंड एजुकेशन में भी है, खुशहाली के मामले में भी है, करप्शन के हिसाब में भी ज़ीरो है यहाँ पे ना। दुनिया के सबसे ज़्यादा और बेहतरीन लग्जरी लाइफ और सेफेस्ट कंट्री फिनलैंड है पिछले 3-4 साल से, ठीक है ना। इसी के साथ नॉर्वे भी है, डेनमार्क भी है, इसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। और यहाँ पे हाईली पेड जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाईली पेड जो बंदे हैं वो कौन है, उनके टीचर्स हैं। और ज़्यादातर जो इनका फंडिंग होती है, GDP होता है, वो ज़्यादातर टीचर्स पे और एजुकेशन पे लगाते हैं, इसलिए ये दुनिया में लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं, पाकिस्तान में जो फंडिंग दी जाती है एजुकेशन से रिलेटेड वो आप समझ लें ना होने के बराबर है, ठीक है ना। इसलिए आपका हालात आपके सामने हैं कि हमारी जो एजुकेशन है लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर हमारे जो एजुकेटेड बंदे हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट हैं, उनका प्रेफरेंस यही होती है कि वो जल्दी से जल्दी डिग्री मुकम्मल करें और बाहर चले जाएं। आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं, डंकी लगा कर भी चले जाते हैं, हालांकि डंकी बहुत ही ख़तरनाक होता है, लेकिन आप समझ लें कि एक बंदे की आप समझ लें कि मेंटली तौर पे कितना वो डिस्टर्ब होगा कि उसे अपने ज़िंदगी या मौत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो अपने घर वालों के लिए, घर बार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली के लिए वो मौत को गले लगाने चला जाता है। आपको पता है कि जो हमारी डंकी लगाते हैं, डंकी बहुत ही ख़तरनाक और इलीगल होती है। उन्होंने अटलांटिक ओशन को पार करना होता है। अटलांटिक ओशन आप देख लें कि अगर आपने वीडियोस भी देखी ना अटलांटिक ओशंस की, तो आपको ख़ुद ही रियलाइज़ होगा कि कितना ख़तरनाक किस्म का वो रास्ता अपनाते हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे अपना करम फरमाए, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक हदायत दे ताकि वो कुछ एजुकेशन में या लोगों के बारे में कुछ सोचें। लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है ना। चलें, आपसे भी यही दुआ है कि जब आप अपने बारे में दुआ करें तो दूसरों के बारे में भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह पाक तमाम के मामलात आसान फरमाए।